जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। रावण एक ऐसा पात्र जिसे समझने में समाज ने बहुत अधिक पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया है। रावण को क्या माने? कुछ लोगों के लिए रावण एक बहुत ही श्रेष्ठ आचरण वाला सर्वशास्त्र निपुण ब्राह्मण था। कुछ लोगों के लिए रावण एक अहंकारी राक्षस था जिसने पूरे समाज को अपने कुकर्मों से आतंकित किया और अत्याचार की सीमाओं को पार कर दिया, इतना कि भगवान को प्रकट होकर उसका वध करना पड़ा। जो लोग रावण को राक्षस मानते हैं वो उसके सद्गुणों की ओर देखना नहीं चाहते। जो लोग रावण को पंडित मानते हैं, विद्वान मानते हैं, वे उसके दुर्गुणों की ओर देखना नहीं चाहते। शास्त्र दोनों बातों का वर्णन करते हैं। शास्त्रानुसार रावण के चरित्र में दोनों बातें एक साथ चलती हैं। जब आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे, सुंदरकांड का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर हनुमान जी का अनुभव आप जब पढ़ें तो यह ज्ञात होगा कि रावण के राज्य में, रावण पालित लंका में जब हनुमान जी प्रविष्ट होते हैं तो प्रातः काल वेद पाठ की ध्वनि सुनते हैं। प्रातः काल सुनते हैं कि ब्रह्म राक्षस वेद पढ़ रहे हैं। भुसुंडी रामायण का यदि आप अध्ययन करें तो भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में जब अंगद जी को दूत बनाकर भगवान ने रावण के पास भेजा है तो यह कहा है कि देखो रावण, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम पितृवंश के दृष्टिकोण से सही लेकिन हो तो ब्राह्मण, और तुम्हें मारने पर मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बिना युद्ध के ही सीता जी को लौटा दो, हमारी शरण में आ जाओ, जिससे कम से कम मैं ब्रह्म हत्या से बच जाऊंगा। यद्यपि तुम ऐसा नहीं करोगे तो भी मैं युद्ध करूंगा और तुम्हारे वंश का विनाश कर दूंगा, और जब मेरे द्वारा ये राक्षस मारे जाएंगे तब अंततः मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी ही। लेकिन कम से कम तुम्हारे पास ये अवसर है कि अपने प्राण और हमारे द्वारा संभावित ब्रह्म हत्या दोनों का समाधान कर लो, न तुम मरो न हमें ब्रह्म हत्या लगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा है। और रावण को मारने के बाद आप जैमिनीयाश्वमेध का चिंतन करें या आप स्कंद पुराण इत्यादि का चिंतन करें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधिवत अश्वमेध यज्ञ करके, यद्यपि वह सर्व पाप शोधक हैं, सर्व पाप प्रणाशन हैं, यद्यपि कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, किंतु शास्त्र की विहित मर्यादा का भगवान ने उपदेश करते हुए रावण वधजन्य लाक्षणिक ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित किया है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर तो पर्याप्त लेखन हुआ ही है। वह पर्याप्त संपूर्ण तो नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि हम भगवान के आदर्शों के विषय में यथामति अवगत हो सकें। किंतु रावण के विषय में भी कम परिश्रम नहीं किया है आचार्यों ने। यहाँ तक कि उत्तरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी को स्पष्ट रूप से रावण के अत्याचारों से अवगत कराया गया कि रावण था क्या, रावण था कौन, क्यों भगवान के द्वारा रावण का वध संसार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। अब जो मूर्ख यह कहते हैं कि उत्तरकांड लिखा ही नहीं गया वाल्मीकि जी के द्वारा, उन मूर्खों की बात रहने देते हैं। अग्नि पुराण में वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक कांड के ऊपर एक एक स्वतंत्र अध्याय है, जिसमें उत्तरकांड के लिए भी एक अलग से अध्याय है। बृहद्धर्म पुराण में जो रामायण कवच वर्णित है, वहाँ ब्रह्मदेव का स्पष्ट आदेश है रामायणम कुरु सप्तकांडम। और स्कंद पुराण में भी जहाँ शेष वात्स्यायन संवाद, क्षमा करें, पद्म पुराण के पाताल खंड में भी जहाँ शेष वात्स्यायन संवाद है, वहाँ पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी को जाम्बवान ने पुराकल्प रामायण सुनाई है, और उस संवाद के अंतर्गत भी 7 कांडों का वर्णन किया गया है। युद्ध कांड पर्यंत 6 कांड हैं और साथ में उत्तर कांड भी है, ऐसा स्पष्ट वहाँ पर नामोल्लेख के साथ वर्णन किया गया है। और बृहद्धर्म पुराण में प्रत्येक कांड के पाठ की फलश्रुति भी दी हुई है कि अगर पूरा रामायण कोई न पढ़ सके, समग्र रामायण का कोई पाठ न कर सके, तो भी कामना विशेष से या मास विशेष से किस किस कांड का कैसे पाठ करना चाहिए और किस किस कामना की पूर्ति वहाँ पर होती है। अब बात यह है, आप 5 ग्रंथों का अनुसरण अगर करेंगे, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण जो वाल्मीकि जी की ही रचना है, विशेष करके वाल्मीकि रामायण जो प्रसिद्ध है, चतुर्विंशति साहस्री संहिता जिसे कहा जाता है, उसके सुंदरकांड का,
और वाल्मीकि कृत आनंद रामायण के यात्रा कांड का, साथ ही महामंथान भैरव के और परमेश्वरी मततंत्र के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और श्री रामचरितमानस तथा रावण भाष्य का अध्ययन करेंगे। साथ ही बौद्धों के यहाँ जिसकी प्रामाणिकता है, ऐसे सद्धर्म लंकावतार सूत्र का भी यदि आप अध्ययन करेंगे, इतने ग्रंथों को एक साथ अगर आप रखेंगे अपने पास और उनके अध्यायों को, परिवर्तों को, सर्गों को, श्लोकों को, पटलों को अगर आप देखेंगे तो आपको रावण के विषय में एक बहुत ही अद्भुत जानकारी मिलेगी। आज वही सूचना हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। वेदव्यास जी ने जिस प्रकार से कलयुगापन्न लोगों की मस्तिष्क की सीमा को देखते हुए एकैवासित यजुर्वेदश्च चतुर्धा व्यभजत पुनः, एक ही वेद को 4 भागों में बांट दिया और संहितात्मक विभाजन करके, शाखात्मक विभाजन करके कृपा की कि जो लोग समग्र वेदों का अध्ययन न कर सकें वे कम से कम अपने ही शाखा के अंतर्गत आने वाले श्रुति मंत्रों का अध्ययन करते हुए वेदोक्त मर्यादा का अनुसरण कर सकें। ये वेदव्यास जी की कृपा है और वेदव्यास के पद पर बैठने वाले प्रत्येक महापुरुष ने अपने जीवन में यही उपकार सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति किया है। समयानुसार देवराजेंद्र भी बैठे हैं व्यास के पद पर, पराशर जी बैठे हैं, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जातुकर्ण, शक्ति, चंद्रमा और यमराज, ब्रह्मदेव, भगवान नारायण, ये सब स्वयं वेदव्यास के पद पर बैठकर अलग अलग कालखंडों में वेद के मंत्रों का संहितात्मक, शाखात्मक विभाजन करते रहे हैं। अब इस कड़ी में एक और विभाजन हुआ है जिसका वर्णन आपको आनंद रामायण के यात्रा कांड में मिलेगा। रावण ने भी वेदों का शास्त्रोक्त विभाजन किया है। वाल्मीकि जी के शब्दों में आनंद रामायण का यात्रा कांड वर्णित करता है। अग्रे कालांतरे देवी दशास्यो बुद्धिमत्तर, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 10 मुख रावण भविष्य में कुछ करेगा। क्या करेगा? निज बुद्धि बलादेव वेदानां च पृथक पृथक शतशश्चैव खंडानि करिष्यति ऋजूनि च ज्ञात्वा मंदधियो विप्रा भविष्यन्ति इति वै कलौ। कलयुग में ब्राह्मण मंदबुद्धि हो जाएंगे, वेदों का विहित अध्ययन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रावण ने यह चिंतन किया कि कलयुग में भी वेद सुरक्षित रहें, इसीलिए सैकड़ों शाखाओं में वेद का विभाजन किया। अग्रे कालांतरे देवी दशास्यो बुद्धिमत्तर, निज बुद्धि बलादेव, अपनी बुद्धि के बल से ही ऐसा किया, किसी का सहयोग नहीं लिया। निज बुद्धि बलादेव वेदानां च पृथक पृथक शतशश्चैव खंडानि करिष्यति ऋजूनि च ज्ञात्वा मंदधियो विप्रा भविष्यन्ति इति वै कलौ। क्षीणायुषो व्यग्रचित्तास्तेषां योग्यानि रावणः। और इस प्रकार से जिनकी आयु कम है, जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे ब्राह्मण भी वेद के मंत्रों का अनुसरण कर सकें, यह कृपा पूर्वक विचार करते हुए रावण ने एक ही वेद के सैकड़ों विभाग किए और विशेष करके उसमें ऋजूनि च, ऋग्वेद से संबंधित मंत्रों का यहाँ वर्णन मिलता है। श्रेष्ठ जो कल्याणकारी श्रुतियाँ हैं उनका यहाँ संकेत मिलता है। और रावण ने ऋग्वेद पर भाष्य भी किया। ऋग्वेद के मंत्रों को समझने में हमें सुविधा हो, इसके लिए रावण ने वेदों का भाष्य किया, जिसमें विशेष करके ऋग्वेद में रावण का भाष्य प्राप्त होता है। बताइए, जिस रावण के विषय में यह कहा जाता है और सही कहा जाता है कि उसने वैदिक मर्यादा के विरुद्ध अत्याचार किए, वैदिक मर्यादा के विरुद्ध उसने लोगों को प्रेरित किया, वैदिक मर्यादा का खंडन करने के लिए ऋषि महर्षियों को मारा, पीटा, काटा और यहाँ तक कि उनका रक्त तक टैक्स के रूप में, कर के रूप में जिसने मांग लिया, वो रावण बताइए वेद की रक्षा कर रहा है। और न केवल रक्षा कर रहा है अपितु भविष्य के ब्राह्मणों का हित सोचकर वेद को सुरक्षित रखने के लिए विधिवत संहितात्मक शाखात्मक विभाग भी कर रहा है। न केवल इतना अपितु विभाग के बाद उन मंत्रों के तात्पर्य को हम समझ सकें, इसके लिए रावण ने भाष्य लेखन भी किया। एक उदाहरण देता हूँ, भगवान नारायण के प्रबल विरोधियों में रावण का नाम गिना जाता है, वैष्णव तत्व के परम विरोधियों में रावण का नाम गिना जाता है, विष्णुद्रोहियों में भी रावण का नाम गिना जाता है। ऋग्वेद की जो तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम,
इस श्रुति का जो अर्थ किया है रावण ने, कभी उसकी गंभीरता को देखिएगा। विष्णोर्व्यापन शीरस्यापि परमात्मनः तत्परमं पारमार्थिकं पदम अभिव्यक्तिस्थानं दिवि मूर्धनि भ्रूमध्ये वर्तते त्रिपादस्यामृतं दिवीति श्रुतेः सत्यज्ञानानन्दात्मकं विष्णोः पदं तत्किं यत्सूरयो महानुभावाश्चक्षुराततं विस्तृतमिव कृत्वा सदा अव्यवधानेन पश्यन्ति निरंतरम साक्षात् कुर्वन्ति। ये अर्थ है कि व्याप्त तत्व जो आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे वैष्णव पद की यहाँ पर अभिव्यक्ति की जा रही है। जो पारमार्थिक पद है उसी की अभिव्यक्ति का स्थान ही विष्णु का पद है। इस प्रकार से रावण ने बहुत ही गूढ़ किंतु सुगम, गूढ़ है किंतु समझाए जाने पर जो सुगम लगे, ऐसी शैली में भाष्य करके श्रुतियों का शुद्ध अर्थ प्रकाशित किया है। तो श्री रावण से लेकर श्री सायण तक जितने भी हमारे महनीय आचार्य श्रुति परंपरा में हुए हैं, उनका यह अनुग्रह रहा है हमारे ऊपर कि वेद के उन मंत्रों का जो तात्पर्य सामान्य प्रज्ञा से समझने में कठिनाई हो रही थी, उसको हम अब इन आचार्यों के शब्दों का अनुसरण करते हुए, शब्दानुसंधान करते हुए हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि रावण ने वेदों का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार से विभाजन किया और रावण ने न केवल विभाजन किया अपितु भाष्य लेखन आदि भी किया, तो फिर रावण के विषय में ऐसा क्यों कहते हैं कि जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपन उठ धावई रह न पावई धरि सब खालई खीसा असभ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। भाई जो वेद पढ़े, पुराण पाठ करे, ऐसे लोगों को तो मार देता था या देश से निकाल देता था। तो रावण तो वेद का विरोधी हो गया, वेदज्ञों का विरोधी हो गया, श्रुति मर्यादा का पालन करने वाले लोगों का विहिंसक हो गया। क्यों हो गया? बात ऐसी है कि रावण को शाप था, चाहे प्रताप भानु के रूप में देखें रावण का पूर्वजन्म कल्पभेद से, या रुद्रगणों के रूप में देखें, या आप जय विजय के रूप में देखें, विष्णु गणों या रुद्रगणों किसी के भी रूप में देखें, रावण को शाप था कि वह हिंसापूर्वक समाज को आतंकित करेगा, समाज को अव्यवस्थित करेगा, वर्णाश्रम को भ्रष्ट करेगा। और रावण क्या करने में लगा है? वो तो वैदिक मर्यादा का संरक्षण करने में लगा है, भाष्य लिखने में लगा है, वैट सूत्रम लिखने में लगा है। तो इसीलिए रावण के मन में समाज के प्रति वैदिक मर्यादा का विरोध उत्पन्न करना आवश्यक था, और इसके लिए भी भगवान एक अवतार लेते हैं। भगवान का वह कौन सा अवतार है जो वेद के विरुद्ध उपदेश करे और वेद के विरुद्ध लोगों को उत्प्रेरित करे, विशेष करके असुरों को, सम्मोहाय सुरत दिशाम, देव विरोधियों को। कौन सा ऐसा अवतार है जो वेद के विरुद्ध कर सकता है? देव का विरोध करने वाले को वेद का विरोध करने की प्रेरणा कौन देता है? उस अवतार का नाम है बुद्धावतार। तो आप बौद्धों के यहाँ जिसकी मान्यता है, ऐसे सद्धर्म लंका अवतार सूत्र का आप अनुसरण करेंगे तो वहाँ पर जो पहला परिवर्त है उसको कहते हैं रावणाध्येश परिवर्त। तो रावणाध्येश या रावणाध्येषणा, अध्येषणा, अधिएषणा, तो सद्धर्म लंकावतार सूत्र का जो रावणाध्येषणा परिवर्त है उसमें देखिए भगवान बुद्ध आए हैं समुद्र तट पर अपने परिकरों के साथ सुपूजित होते हुए। यद्यपि वहाँ पर कौन सा बुद्ध है इनका स्पष्ट नहीं उल्लेख है, किंतु समुद्र के वह कोण में स्थित हैं, इसीलिए कोणागमन बुद्ध हैं, यह अनुसंधान हम करते हैं। अस्रौसीद रावणो राक्षसाधिपतिस्तथा गताधिष्ठानात् भगवान किल सागर नागराज भवनादुत्तीर्य अनेक शक्र ब्रह्म नाग कन्या कोटिभिः परिवृतः पुरस्कृतः समुद्र तरंगानवलोक्य आलय विज्ञानोदधि प्रवृत्ति विज्ञान पवन विषय प्रेरितास्तेभ्यः सन्निपतितेभ्यश्चित्तान्यवलोक्य तस्मिन्नेव स्थितः उदानमुदानयति स्म यन्वहं गत्वा भगवन्तमध्यस्य लङ्कां प्रवेशयेयं जन्मे स्याद्दीर्घरात्रमर्थाय हिताय सुखाय देवानां च मनुष्याणां च। अथ रावणो राक्षसाधिपतिः सपरिवारः पौष्पकं विमानमधिरुह्य येन भगवांस्तेनोपजगाम उपेत्य विमानादवतीर्य सपरिवारो भगवन्तं त्रिस्कृत्वः प्रदक्षिणीकृत्य तुर्यतालावचरैः प्रवाद्यद्भिरिन्द्रनीलमयेन दण्डेन वैदुर्यमुसारगल्भप्रत्युक्तां वीणां प्रियङ्गुपाण्डुना अनर्घ्येन वरस्त्रेण पार्श्वावलम्बितां कृत्वा
षड्जर्ष भगामधार धैवत निषाद मध्यम कैशिक गीत स्वर ग्राम मूर्छनाद युक्ते नानुसार्य सलीलम वीणामनु प्रविश्य गाथा गीते अनुगायते स्म। रावण को समाचार मिला कि स्वयं भगवान बुद्ध समुद्र तट पर विराजमान हैं, तो पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अपने सैनिकों के साथ, सेवकों के साथ, परिकरों के साथ युक्त होकर रावण वहाँ पहुँचा है और भगवान को प्रणाम किया है 3 बार प्रदक्षिणा करके, और अपनी वीणा को हाथ में लेकर रावण जो है अपनी वीणा को हाथ में लेकर और सुंदर स्वरों में भगवान बुद्ध की स्तुति करता है। 3 श्लोकों में स्तुति है। तोटक वृत्ति का अनुसरण करते हुए चित्त स्वभाव नय धर्म विधिम नय रात्न्यम दृष्टि विगतम ह्यमलम प्रत्यात्म वेद्य गति सूचनकम देशे हि नायक इह धर्मनयम शुभ धर्म संचित तनुम सुगतम निर्माण निर्मित प्रदर्शनकम प्रत्यात्म वेद्य गति धर्मरतम लंकाम हि गन्तु समयोद्य मुने लंकामिमां पूर्वजिनाभ्युसितां पुत्रश्च तेषां बहुरूपधर हि देशे हि नाथ इह धर्मवरम श्रोष्यन्ति यक्ष बहुरूपधरा। इस प्रकार से त्रोटक वृत्ति का आश्रय लेकर रावण ने स्तुति की है बुद्ध भगवान की और निवेदन किया है कि आप हमारी लंका में पधार कर हमें धर्म का उपदेश करें, उचित उपदेश करें। तो सप्तरात्रेण भगवान सागरान मकरालयात सागरेन्द्रस्य भवनात् समुत्तीर्य तटे स्थितः स्थितमात्रस्य बुद्धस्य रावणो ह्यप्सरैः सह यक्षैश्च नाना विविधैः शुकसारण पंडितैः हृद्या गत्वा तमध्वानं यत्र तिष्ठति नायकः अवतीर्य पौष्पकाद्यानाद् वन्द्य पूज्य तथागतं नाम संस्रावयंस्तस्मै जिनेन्द्रेण अधिष्ठितः रावणोऽहं दशग्रीवो राक्षसेन्द्र इहागतः अनुगृह्णाहि मे लङ्कां ये चास्मिन् पुरवासिनः पूर्वैरपि हि सम्बुद्धैः प्रत्यात्मगतिगोचरं शिखरे रत्नखचिते पुरमध्ये प्रकाशितं भगवानपि तत्रैव शिखरे रत्नमण्डिते देशे तु धर्मविरजं जिनपुत्रः परिवृतः श्रोतुकामा वयं चाद्य ये च लंका निवासिनः। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के प्रति निवेदन करता है रावण, अपना परिचय देता है और कहता है हमारे घर में पधार कर आप धर्म का उपदेश करें। तो उसकी स्तुति सुनकर फिर भगवान कोणागमन बुद्ध लंका में जाते हैं और उसको उपदेश करते हैं। वहाँ से रावण की बुद्धि वेद के विरुद्ध हो गई और वेद के विरुद्ध होने से रावण ने वैदिकों का विहिंसन करना आरंभ किया। अब जब रावण ने इस प्रकार अत्याचार की तमाम सीमाएं लांघ दी, भगवान के द्वारा उसका वध हुआ, भगवान दाशरथी राम ने रावण को दंडित किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद विभीषण जी राजा बने और भगवान श्री रामचंद्र जी जब इस धराधाम का परित्याग करके चले गए, उस समय समयानुसार विभीषण जी में एक मोह आ गया, मोह की व्याप्ति हो गई। विभीषण जी मदिरापान करके उन्मत्त चित्त में चले गए। उस समय वहाँ पर एक चमत्कार घटित होता है। चमत्कार यह घटित होता है कि भगवान सिद्धनाथ वहाँ पर पहुँचते हैं। भगवान सिद्धनाथ कौन हैं? जो हमारे वक्तव्यों को, लेखों को नियमित ग्रहण करते हैं वे जानते हैं कि भगवान सिद्धनाथ ही मूल निग्रहाधिकार को ग्रहण करने वाले आदि निग्रहाचार्य हैं। भगवती कुब्जिका के द्वारा उन्हें मूल निग्रहाधिकार प्रदान किया गया है। वंदे मूलाधिकारस्थम बोध रूपम जगद्गुरुम, इस स्तुति से हम उनका संस्तमन करते हैं। भगवान सिद्धनाथ को चिंता हो गई कि भाई ये विभीषण जी इस प्रकार से अगर मोहित रहेंगे, मूर्छित रहेंगे मद के मोह में, तो इनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए वहाँ पर एक घटना घटित होती है। एक अपने शिष्य को भगवान सिद्धनाथ वहाँ पर नियुक्त करते हैं कि आप यहाँ पर रहें और विभीषण जी का मार्गदर्शन करें। तो 100 वर्षों तक विभीषण जी का मार्गदर्शन किया गया है। कौन करते हैं? उनका नाम है भगवान लंकनाथ। भगवान लंकनाथ कामाख्या में तपस्या कर रहे थे। कामाख्या में तपस्या कर रहे थे, उनको सिद्धनाथ भगवान ने लंका बुलाया। तो कामाख्या से पहले गए कैलाश, वहाँ शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम करके फिर लंका गए और लंका में 100 वर्षों तक वो विभीषण जी को धर्म का उपदेश करते रहे हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि यही जो भगवान लंकनाथ हैं, यही बाद में पद्मदेव के नाम से प्रकट होते हैं। और जो त्रिसंतान क्रम है, त्रिसंतान क्रम में जो मध्यम मूली है, वक्रिकान्वय जिसको कहते हैं, उसके पिता बनते हैं। वक्रिकान्वय के क्रम में आने वाले साधकों के लिए यही पिता तुल्य हैं। तो परमेश्वरी मत तंत्र का आश्रय लेकर हम आपको इनका संस्तमन बताएंगे। त्यक्त्वा श्री काम रूपम निशि निशि भवने योगिनी प्रार्थ्यमानो गत्वा कैलासपीठम सुरवर शिखरे तोषितो येन शंभुः लंकायां तत्क्षणार्धे पुनरपि च गतो लंकनाथाभिषिक्तः श्रीमंतं लंकनाथं सुरयुवति गणैरर्चितं पादयुग्मम्। पूर्व काल में एक क्षत्रिय थे जिनका नाम था उदयराज। वो अगले जन्म में ऋग्वेदी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेते हैं। वासुदेव उनके पिता थे। जन्म का नाम था इनका विश्वरूप और बाद में इन्हीं को पिप्पलीश देव कहा जाने लगा। और अलग अलग इनके नाम है। पद्मचंद्रांबा देवी से इनकी शक्ति जुड़ी हुई है, उनके साथ इनका सहधर्म जुड़ा हुआ है। और भगवान सिद्धनाथ जब लंकापुरी जाते हैं
जो विश्रवापुत्र विभीषण हैं, उनको देखा कि ये अनेकानेक राक्षसों के साथ मतवाले हो रहे हैं, अपने मद में हैं, तो उनको धर्म मार्ग का उपदेश देते हैं। मंदाकिनी तटे रम्ये प्रसिद्धम नगरम शुभम, यज्ञ खंड जो है मंथान भैरव तंत्र का, वहाँ भी इनका अवतार मिलता है, लंकनाथ भगवान का, जिनको पिपलीश देव भी कहा जाता है। कहते हैं कि विशूली के माध्यम से इनका जन्म हुआ था और उस समय ये अथर्ववेद की परंपरा में आए थे, ऐसा भी एक मतांतर प्राप्त होता है, और वहाँ पर इनको आज्ञाधिकार प्राप्त हुआ था। तो अथर्ववेदी विख्यात आज्ञाधर महाबल, इस प्रकार से उनका वर्णन किया जाता है। मंथान भैरव तंत्र के यज्ञ खंड में इनका संकेत प्राप्त होता है। और 1000 दिव्य वर्षों तक ये तपस्या करते हैं। कौन? विक्रम, जो विक्रम नामक थे, विशूली के पुत्र विक्रम, वो तपस्या करते हैं 1000 दिव्य वर्षों तक। उनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ये प्रकट होते हैं। तस्य नाभ्याम समुत्पन्नम पद्मम सूर्य स्म प्रभम तत्र मध्ये समुत्पन्नम पुरुषम व्यक्त रूपिणम तस्य नाभ्याम समुत्पन्ना शक्ति समरूपिणी नाम संज्ञा भवेत् तस्य मणि अम्बेति विश्रुता सा शक्तिस्तस्य संजाता शरीरे समधर्मिणी जिज्ञासा च कृता तेन पिप्पली तरुशोभितम। पीपल के पेड़ के नीचे फिर वह ध्यान लगाते हैं, ज्ञान बोध की जिज्ञासा करते हैं। तेन संबंध योगे न पिप्पलीनाथ सिंगया। जब उस कमल से प्रकट हुए ये भगवान, तो 2 रूपों में प्रकट हुए हैं। वहाँ शक्ति भी हुई है और शक्तिमान भी हुए हैं, दोनों साथ ही साथ प्रकट हुए हैं। तो शक्ति को मणि अम्बा कहते हैं या पद्मचंद्राम्बा के नाम से भी बाद में प्रसिद्धि होती है। और वहीं पर उसी संबंध से फिर पीपल के पेड़ के कारण पिप्पलीनाथ इनका नाम होता है। पुनर्गतश्च देवेशो लंकाम नाम महापुरीम विलोकितश्चतुर्दिक्षो तीव्र ज्ञानावलोकनात् षडशीति सहस्राणि राक्षसाणां तु वेधिता राजा विभीषणश्चैव घूर्मावस्थां तु तिष्ठति वत्सराणां शतं चैकं तिष्ठते धरणीतले पुनराप्यायतस्तेन राक्षसाधिपतिस्तदा उत्तिष्ठिता स्मृतलक्ष्यस्तदा राजा विभीषणः साष्टांगम प्रणिपातस्तु कृतम भक्त्या तु तेन वै विज्ञापयति वै राजा सिद्धनाथ से जागृतः। ऐसा आपको मंथान भैरव तंत्र के यज्ञ खंड के 15वें आनंद में प्राप्त हो जाएगा। बहुत विस्तार से नहीं मिलेगा, लेकिन संकेत प्राप्त हो जाएगा। बहुत विस्तार से कहीं नहीं मिलेगा, विस्तार से नहीं, अपितु सार से आचार्यों ने अपनी बात कही है। तो आपको मंथान भैरव तंत्र के यज्ञ खंड के 15वें आनंद का, जो परमेश्वरी मत तंत्र है उसका, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का, आनंद रामायण के यात्रा कांड के 2 सर्ग का, रावणकृत ऋग्वेद भाष्य में और वैट सूत्रम में, साथ ही गोस्वामी जी महाराज के श्रीरामचरितमानस का, बौद्धों में सद्धर्म लंकावतार सूत्र के रावणाध्येषणा परिवर्त का, इतने ग्रंथों का, इन प्रकरणों का यदि आप एक साथ समन्वय पूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको यह विषय स्पष्ट होगा कि कैसे रावण पहले वैदिक मर्यादा का संरक्षक था, बाद में कैसे रावण कोणागमन बुद्धोपदेश के माध्यम से अवैदिक हो गया, वेद मर्यादा का विरोधी हो गया, और कैसे उसका वध करते हुए भगवान ने जब वैदिक मर्यादा की स्थापना की तो उसके बाद पुनः कालांतर में विभीषण जी भी एक बार पथभ्रष्ट होने की संभावना में आ गए, और पुनः भगवान सिद्धनाथ के आदेश से वहाँ के तात्कालिक निग्रहाचार्य भगवान लंकनाथ ने 100 वर्षों तक विभीषण जी को धर्मोपदेश किया और पुनः धर्म की रक्षा की है। तो ये रहस्य जो समाज के नेत्रों के सामने से खो गया था, आज भगवती की इच्छा से, नर्मदा मैया की इच्छा से आज हमने इस दिव्य तीर्थ में आप सबों को उस रहस्य से पुनः अवगत कराया है। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।